गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं अनुज यादव सर आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ और ये है छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कन्फ्यूजन देने वाला भी टॉपिक है। ये सब टॉपिक जो छोटा छोटा मैं दे रहा हूँ आप लोग बारीकी से देखते जाइए। उस सारे टॉपिक में कुछ ना कुछ मिस्ट्री रहता ही रहता है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी प्रॉब्लम रहती ही है स्टूडेंट्स लोगों को, इसलिए मेरे सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को देखा कीजिए। चलिए आज हम बात करते हैं दैन का यूज कहाँ होता है, ठीक है। दैन का यूज कहाँ होता है, THAN दैन। तो जब तुलना करना हो ना तो कंपैरेटिव सेंटेंस में हम दैन का यूज करते हैं। तो दैन के यूज में एक मिस्ट्री भी है। क्या मिस्ट्री है, जो सोचने वाली बात है कि क्या होता है ना कि दैन का यूज जो है वो उसमें मिस्ट्री यह हमारा है कि कभी कभी दैन जो है अपने साथ अपने बाद नॉमिनेटिव केस यानी इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। दैन जो होता है ना अपने बाद सब्जेक्टिव केस भी लेता है और कभी कभी ये अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस भी लेता है। अब कहाँ सब्जेक्टिव लेता है कहाँ ऑब्जेक्टिव केस लेता है ये सोचने वाली बात है और इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है, ठीक है। तो कारण क्या है ना कि जब दैन का यूज दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो, मतलब इधर भी हमारा कोई ना कोई क्या हो सब्जेक्टिव केस हो, तो यहां पर यूज देता है दैन के बाद सब्जेक्टिव केस। लेकिन जब दैन के पहले यहां पर हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस हो, यहां ऑब्जेक्टिव केस हो, तब ये अपने साथ लेता है क्या ऑब्जेक्टिव केस। कहने का मतलब क्या है, किसी भी सेंटेंस में यदि दैन का यूज किया गया हो और वहां तुलना सब्जेक्ट के साथ हो रहा हो तब दैन के बाद सब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। और सब्जेक्टिव केस का एक और नाम होता है नॉमिनेटिव केस। आप लोग याद रखिएगा इस सब चीज को कि सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम क्या है नॉमिनेटिव केस। तो दैन के बाद सब्जेक्टिव केस तभी लोग लेगा जब वहां पर तुलना किसी सब्जेक्टिव केस से हो रहा होगा, सब्जेक्ट से हो रहा होगा। लेकिन दैन के बाद ऑब्जेक्टिव केस तभी होगा जब उसी सेंटेंस में उसका तुलना किसी ऑब्जेक्ट से हो रहा होगा, सब्जेक्ट से नहीं हो रहा होगा। अब इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से क्लियर करूंगा। जैसे हम कहते हैं यू आर बेटर देन, यहां आई लेते हैं यहां मी लेते हैं, ठीक है। उतारिएगा इसको ऊपर चूंकि मिटाना है मुझे। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं he liked you more than I me। यहां पर देखना क्या है ना कि कहां सब्जेक्ट की तुलना हो रही है कहां ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है, ये सोचने वाली चीज है। आप लोग खुद इस पर थिंकिंग कीजिए। तो यहां पर जानते हैं कि यू हमारा है, ठीक है। तो यू यहां पर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है ये भी सोचने की चीज है। चूंकि एक सब्जेक्टिव केस लेते हैं दूसरे तरफ ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है ना। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, डॉट ऐसे होता है सब। तो यहाँ देखना क्या है ना कि यू तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस भी यही है ऑब्जेक्टिव केस भी यही है। तब हो गया कंफ्यूजन यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होशियार लोग होंगे तो ये बात आपसे बोल सकते हैं कि कैसे बोल रहे हो कि ये सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर देखना है क्या ना कि आपको मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं होता है। यानी इससे हमारा क्लियर होगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है बल्कि सब्जेक्टिव केस है, यानी ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है।
अब सब्जेक्ट यू आर बेटर देन आई या मी पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो सब्जेक्ट का तुलना जब हो, सब्जेक्टिव केस का ही तुलना हो, और यहाँ ऑलरेडी देन लगा हुआ है, तो आपको खुद सोचिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट का तुलना सब्जेक्ट के साथ ना होगा, यानी यू आर बेटर देन मी ये कहना गलत है। सुनने में आप लोग को सही लग रहा होगा, लेकिन ये कहना गलत है। इसका सही रूप होगा यू आर बेटर देन आई। अब इस पे आते हैं, ही लाइक मी, ये हमारा सब्जेक्ट है, लाइक हमारा वर्ब है। अब यू जो है ये बताओ कि ये ऑब्जेक्टिव केस है कि सब्जेक्टिव केस, ये खुद सोचिए आप, नॉमिनेटिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस। तो यू जो हमारा है ना ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यही से कह रहा ही लाइक्ड यू, वह तुम्हें ज्यादा पसंद करता है मोर देन आई या मी। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट का तुलना हो रहा है, तो यहाँ नॉमिनेटिव केस तो होगा नहीं, जब भी होगा तो ऑब्जेक्टिव केस। तो ही लाइक्ड यू मोर देन मी। तो आप लोगों को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि देन के बाद कब नॉमिनेटिव केस होता है, देन के बाद कब ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्योंकि देन के बाद नॉमिनेटिव केस तभी होगा जब सब्जेक्ट से तुलना हो, और देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस तभी होगा जब ऑब्जेक्ट से तुलना हो। क्लियर? इसी के जैसा एक छोटा सा और टॉपिक है, तो एक छोटा सा और टॉपिक है, उस टॉपिक को मैं अगले क्लास में क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर आप क्लियर हो गया होगा आपको कि देन का यूज कहाँ है। तो इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को जो भी डाउट वाले, प्रॉब्लम वाले कुछ टॉपिक होते हैं छोटे मोटे, वो सारे टॉपिक उनके क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू।